हाय फ्रेंड्स, आई एम जय और आज हम सीखेंगे पोकर कैसे खेलते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स में। टेक्सास होल्डम पोकर ये वर्ल्ड का मोस्ट फेमस पोकर गेम है जिसमें आपको 5 कार्ड्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है आउट ऑफ 7 कार्ड्स। यस, आउट ऑफ टोटल 7 कार्ड्स, जिसमें से 2 कार्ड्स डीलर आपको देगा और बाकी जो 5 कार्ड्स हैं वो टेबल के ऊपर ओपन करेगा, जो कि सारे खेलने वाले प्लेयर्स के लिए कॉमन होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कम्युनिटी कार्ड्स। लेकिन उससे पहले कि हम समझें कि पोकर कैसे खेलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बाजी कितनी तगड़ी है, आपका पोकर हैंड कितना स्ट्रॉन्ग है। आइए उसके लिए समझते हैं पोकर हैंड्स के रैंकिंग। स्टार्ट करेंगे सबसे लोवेस्ट कमजोर हैंड से और फिर समझेंगे हाईएस्ट हैंड। सबसे लोवेस्ट यानी नंबर 10 पर है हाई कार्ड, जिसमें आपके 5 कार्ड्स में से कोई भी कॉम्बिनेशन या पैटर्न नहीं बन रहा, इसीलिए आपका सबसे भारी कार्ड ही आपका हाई कार्ड है। नेक्स्ट इज 1 पेयर, मींस आपके 5 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स ऐसे हैं जिनका नंबर सेम है। उससे आगे 2 पेयर्स, मतलब आपके 5 कार्ड्स में से 2 पेयर है, जैसे कि 2 8 है और 2 बादशाह भी आपके पास है। और इससे भी स्ट्रॉन्ग है 3 ऑफ अ काइंड, जिसके आपके 5 कार्ड में से 3 कार्ड्स का नंबर सेम है। गाइज, इससे अगर 1 लेवल अप आए तो आता है स्ट्रेट, मींस आपके 5 कार्ड्स में नंबर्स की कंटिन्यूस सीक्वेंस बन रही है, जैसे कि 6 7 8 9 10 या फिर 2 3 4 5 6। कलर सूट चाहे कोई भी हो, लेकिन नंबर्स की कंटिन्यूस सीक्वेंस होना बहुत ही जरूरी है। इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है फ्लश, मतलब आपके 5 कार्ड्स का कलर सूट सेम है। नंबर्स चाहे कोई भी हो, लेकिन कलर सूट सेम होने चाहिए, जैसे कि 5 काला पान है, 5 डायमंड है या फिर 5 हार्ट है। द नेक्स्ट इज फुल हाउस, जहां आपके 5 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स ऐसे हैं जिनका नंबर सेम है और बाकी जो बचे 2 कार्ड्स हैं उनका भी नंबर सेम है, यानी आपके पास 3 ऑफ अ काइंड भी है और पैर भी है, राइट? अब आने वाले लास्ट 3 पोकर हैंड्स बहुत ही रेयर है एंड यू आर लकी इफ यू गेट वन ऑफ दिस। उसमें से एक है 4 ऑफ अ काइंड। आपके 5 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स का नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल चारों ही एक के आप ही के पास हो। द नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्लश, जस्ट लाइक स्ट्रेट। यहाँ 5 कार्ड्स में नंबर की कंटिन्यूस सीक्वेंस तो बननी ही चाहिए, लेकिन इनका कलर सूट भी सेम होना चाहिए। नाउ द हाईएस्ट पोकर हैंड, दैट इज रॉयल फ्लश, जहाँ 5 कार्ड्स का नंबर फिक्स है, 10, जैक, क्वीन, किंग और इक्का, और उनका कलर सूट भी सेम होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे पोकर के 10 हैंड्स और उसके रैंकिंग्स। इस हैंड्स की इमेज आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑन पेपर प्रिंट अपने साथ रख सकते हैं जब भी आप पोकर खेल रहे हो। कुछ टाइम बाद मेरी तरह आपको ये सारे हैंड्स की प्रायोरिटी याद हो जाएगी और आपको प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यू नो पोकर हैंड्स, लेट्स लर्न हाउ टू प्ले टेक्सास होल्डम पोकर। पोकर टेबल पर सारे ही प्लेयर्स का टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, जो स्टार्ट होता है डीलर पोजीशन से। डीलर के डायरेक्ट लेफ्ट में पहली 2 पोजीशंस को स्मॉल ब्लाइंड एंड बिग ब्लाइंड कहते हैं, जिनको बैट करना कंपलसरी है। हर बार गेम खत्म होने के बाद स्मॉल ब्लाइंड एंड बिग ब्लाइंड के पोजीशंस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। बिग ब्लाइंड की अमाउंट हमेशा स्मॉल ब्लाइंड से डबल होती है और बिग ब्लाइंड की बैट अमाउंट ही टेबल पर मिनिमम बैट है सारे ही प्लेयर्स को खेलने के लिए। फ्रेंड्स, किसी भी पोकर टेबल ऊपर बिग ब्लाइंड एंड स्मॉल ब्लाइंड की अमाउंट गेम स्टार्ट होने से पहले ही फिक्स होती है, चाहे आप ऑनलाइन खेलो या ऑफलाइन। फिर सारे ही प्लेयर्स को एक एक करके 2 कार्ड्स बांटे जाते हैं, जिन्हें कहते हैं होल कार्ड्स, और कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है स्मॉल ब्लाइंड से। अब कार्ड्स डील होने के बाद फर्स्ट बैटिंग राउंड स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं प्री फ्लॉप राउंड। स्मॉल ब्लाइंड एंड बिग ब्लाइंड को छोड़कर सारे ही प्लेयर्स अपने 2 कार्ड्स को देखकर डिसीजन लेते हैं कि ये गेम खेलना है या नहीं। सबसे पहला टर्न आता है बिग ब्लाइंड के लेफ्ट वाले प्लेयर का, जिसे कहते हैं अंडर द गन। अगर वो खेलना चाहता है तो उसके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, वो कॉल कर सकता है और मैच कर सकता है अपनी बैट अमाउंट बिग ब्लाइंड की बैट अमाउंट से, या फिर ऑप्शन 2, वो रेज कर सकता है, यानी बिग ब्लाइंड की अमाउंट से ज्यादा अमाउंट बैट कर सकता है। ऑप्शन 3, प्लेयर चाहे तो ऑल इन भी कर सकता है, जिसमें वो अपनी सारी ही चिप्स बैट कर देगा। अगर प्लेयर डिसाइड करता है कि उसे आगे नहीं खेलना, देन ऑप्शन 4 इज टू फोल्ड, जिसमें प्लेयर बिना एक भी चिप्स डाले गेम से बाहर हो सकता है। एक के बाद एक सारे ही प्लेयर्स का टर्न आता है और वो कॉल, रेज, फोल्ड कर सकते हैं। एंड जब सारे प्लेयर्स की बैटिंग अमाउंट सेम हो जाए, प्री फ्लॉप राउंड खत्म होता है एंड सबकी चिप्स पॉट में जाती है। अब डीलर टेबल के ऊपर 3 कार्ड्स ओपन करता है, जिसे कहते हैं फ्लॉप। फ्लॉप के अंदर जो 3 कम्युनिटी कार्ड्स ओपन होते हैं, उनको सारे ही प्लेयर्स अपने होल कार्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं 5 कार्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। इसके बाद पोस्ट फ्लॉप बैटिंग राउंड स्टार्ट होता है। फर्स्ट प्लेयर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1 इज टू चेक, जिससे कि वो बिना कोई चिप्स डाले अपना टर्न पास कर सकता है नेक्स्ट प्लेयर को। ऑप्शन 2 इज टू बैट, जिसमें प्लेयर को कम से कम बिग ब्लाइंड जितनी वैल्यू की चिप से बैट करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 इज टू फोल्ड,
अगर फर्स्ट प्लेयर ने चेक किया है तो आगे वाले प्लेयर्स चेक कर सकते हैं एंड राउंड खत्म होता है। लेकिन अगर बीच में से कोई भी प्लेयर बैट करता है या फिर फर्स्ट प्लेयर ने ही बैट किया है तो आगे वाले सारे प्लेयर्स को कॉल, रेज या फोल्ड करना पड़ेगा। दे कैन नॉट चेक अगेन। सबकी अमाउंट सेम होते ही पोस्ट फ्लॉप राउंड खत्म होता है, सबकी चिप्स पॉट के अंदर जाती है और अब डीलर फोर्थ कार्ड ओपन करता है जिसे कहते हैं द टर्न, और फिर पोस्ट टर्न बैटिंग राउंड स्टार्ट होता है। सारे ही प्लेयर्स चेक, बैट, कॉल, रेज, ऑल इन या फोल्ड होते हैं। राउंड खत्म होता है, अगेन सारी चिप्स पॉट के अंदर जाती है और डीलर फिफ्थ कार्ड यानी कि लास्ट कार्ड ओपन करता है जिसे कहते हैं रिवर, और फाइनल बैटिंग राउंड द शो डाउन राउंड स्टार्ट होता है। अगेन ऑल कैन डू चेक, बैट, रेज, कॉल, फोल्ड और ऑल इन, और राउंड खत्म होते ही अगेन सारी चिप्स पॉट के अंदर जाती है। और अब बैटिंग के सारे ही राउंड खत्म हो चुके हैं और सारे ही पत्ते खुल चुके हैं। अब टाइम है शो डाउन का। प्लेयर्स अपने कार्ड रिवील करेंगे और जिसका भी सबसे हाई रैंकिंग पोकर हैंड होगा वो एज अ विनर डिक्लेयर होता है। दोस्तों, यहाँ पोकर गेम खत्म होता है। इस वीडियो को 1-2 बार नहीं बल्कि कम से कम 5 से 6 बार देखिए, पोकर समझिए एंड देन स्टार्ट प्लेइंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।